ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मामला दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पारा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया। से पूछना चाहता हूँ, ये हाउस चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर, हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में, ये कोई तरीका थोड़ी है। बात ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है चेयरमैन से साफ जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। स्पीकर सर, एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं। और अब जैसे चुनाव हुए हैं, इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस का अभिभाषण अपना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी, उनको समाधान का रास्ता क्या है यह भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है, उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े हैं कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं ना स्पीकर साहब। ये डिस्टर्बेंस क्यों स्पीकर साहब? देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो समय का फेर अगर है। सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। तो समय का फेर है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते। मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों सिक्का टूट गया। हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, अपनी बात रख, दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पारा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया।
प्लीज और मेरा टाइम ना है। बैठिए सभी। देखिए सभी को देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते मंजूर हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में ये कोई तरीका थोड़ा ही है। बात हाउस की कुछ गरिमा रखो। नहीं चलना चाहते नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए, मैंने विषय स्पीकर साहब चलिए बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नमेंट का, क्या बात कहते रहे उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहां से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए, और फिर वाहवाही हो रही है, ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है जी, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है, पूरी प्रेस पूरे टीवी चैनल्स सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी, एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर सर डीएपी बंटवारा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी का है किसान। ठीक है ठीक। तो इसमें वो हो गया ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर गया। तो ये एक मामूली बात नहीं है क्यों? क्या उसकी मेहदी जी बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री वैसे तो उस किसान का नाम जो है ना जी, उस किसान का नाम ओबीसी रेफरेंस मारना चाहिए था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी है। किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर साहब, रावी ब्यास का पानी का कहर कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुई, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है,
तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी व्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLA का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन को रास्ता आप निकालें। दूसरा स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। हथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई। हथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी हथनी कुंड बराज से, हथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये मैं विधानसभा के सत्र पर बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर बात आई, बहुत पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हो गई। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के MLA के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें। 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें CMI की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोला है। गलत तो आप कह रहे हो, हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। स्पीकर सर, डॉक्टर साहब हम अपनी बात रख रहे इंटरप्ट नहीं करते। मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर, ये आप यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे। उसका
इनकी प्रिय कुछ भी कह नहीं है। उसका रिप्लाई मंत्री तो हो आप, उस बात का रिप्लाई तो ऑनरेबल स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ बिना तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी, अब्दुल्ला साहब कोई बात नहीं एक बोल सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया सीमा होती है है। और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो इतने सीरियस एलिगेशन है आपसी इजाजत से करके मैंने अलाउ किया। नहीं, इन्होंने झूठा मैंने कैसे उनको बता अलाउ दिया? किया। झूठा मैंने कैसे उनको बता अलाउ दिया? किया। विड्रॉ करवाओगे? मैंने झूठा अलाउ कैसे किया। बता अगर हमारा विधायक अनपार्लियामेंट्री। था और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने शामिल कर लिया। आप कंक्लूड कीजिए। स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक तो पार्लियामेंट या नहीं, ऐसे बीच में नहीं पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर नहीं है, एवरीबॉडी कांट, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री ने उठाया, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां ढांडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, तो भाई साहब आप मंत्री हो। आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब। लेकिन मांग मेरी कही हुई आप बात जो लिखित बोल रहे समझी हो, जाए। आप जो बोल विधानसभा रहे के हैं, रिकॉर्ड आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड पे ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब। आप दे दिया जो मैं बोल रहा हूं ये लिखित नहीं है क्या? ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कोई कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की कि डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में एलिगेशन लग रहे हैं। मैं आप बात सुनो, राज्यपाल आप बात सुनो। उस पे जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, धकड़ा खराब था, धकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप? मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई ईंट लगी। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए, पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उनकी भी डिमांड है कि वहां कॉलेज होना चाहिए। मेरे हल्के में स्पीकर सर 49 गांव हैं, 52 पंचायतें हैं, तकरीबन 90% में पीने का पानी की समस्या है और 90% में उनके गांव में पानी है, जैसे रोड है कोरामल जी, और 80% गांव में 50 एकड़ से लेकर 450 एकड़ तक की 10 साल से डिजाइन नहीं हो रही और खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं। और जितना मेरी आपसे निवेदन है कि जो एस्टीमेट गांव की पंचायतों के आए हुए हैं, वो एस्टीमेट और वर्क जो है वो आप रिकमेंड करके भेज दो। और जितनी हरिजन चौपालें हैं जी, 90% हरिजन चौपालें, एक नई बात मैं बता रहा हूं, वो बहुत दुर्दशा में,
जिनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, रेनोवेशन हो या दोबारा बने, तो है जी। अनुसूचित जाति, सॉरी, ठीक, अनुसूचित, ये गांधी जी का वर्ड था जी, हरिजन इसलिए बोल दिया, ये इन्होंने कहा है, तो ये दुरुस्त है। शेड्यूल्ड कास्ट की जो चौपालें हैं ना जी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हैं, रविदासिया समाज की हैं या दानक समाज की हैं, बहुत बुरी तरह से, तो उनकी रिपेयर जो है, रिनोवेशन करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।